Yo, what's up guys? वेलकम टू माय चैनल। Welcome to AJ Vlogs. तो गाइज आज की इस वीडियो में हम लोग जा रहे हैं उज्जैन, उज्जैन जो कि यार एकदम मजा आएगा ना। बस में जा रहे हैं एकदम। हम full आपको sleeper बस है। अपनी पूरी जर्नी दिखाएंगे विद स्लीपर बस एंड हाँ जहाँ जहाँ हम डिटेल्स दे सकते हैं हम वो सारी डिटेल्स मेंशन कर देंगे जिससे आप भी आए तो आपको भी आसानी हो। सो कीप वॉचिंग। तो हमें हमारी स्लीपर बस में मिला था ब्लैंकेट, कर्टन्स थे और पिलोज थे, एसी वेंट्स थे और शू स्टैंड्स थे। हम दिल्ली से रात में निकले थे तो ये है दिल्ली का थोड़ा सा ट्रैफिक जिसके हमने थोड़े से टाइम लैप्स बनाए हैं। और फिर महाकाल पहुँचते पहुँचते उज्जैन पहुँचते पहुँचते सुबह हो गई थी तो ये थोड़ी सी सुबह के शॉट्स हैं। फिर ये मेरा भाई थोड़ा सा अपनी स्लीपर में इंजॉय कर रहा था, ये उसके थोड़े से टाइम लैप्स हैं। होटल में आ गया हूँ मैं नहा धो के, अब खाना खाने बैठेंगे। तो होटल में खाना खा के हम आ गए थे दर्शन करने के लिए। हमें दोपहर हो गई थी उज्जैन पहुँचते पहुँचते, तो हम आ गए थे दोपहर के दर्शन करने। यहाँ पे आपको दर्शन रात के 10 बजे तक होता है, आप रात के 10 बजे तक यहाँ पे दर्शन कर सकते हो। यहाँ पे दर्शन करने का प्रोसीजर थोड़ा सा सिंपल है। आपको अगर वीआईपी दर्शन करने हैं तो आप 250 रुपये का पर पर्सन का पास ले सकते हो। हमने पास नहीं लिया था, हमने नॉर्मल दर्शन किए थे क्योंकि हमने अपने होटल वालों से पूछा था तो उन्होंने बोला था कि 250 रुपये में आपको थोड़ा सा पास से दर्शन होंगे, मतलब आपके एक लाइन आगे खड़े होंगे लोग और उसमें भीड़ ज़्यादा होगी, तो हमने नॉर्मल दर्शन करना प्रेफर किया। ये साथ में हमारे महाकाल लोक है जो हम रात में देखेंगे क्योंकि हमने सुना है कि रात में महाकाल लोक में बहुत अच्छी लाइटिंग होती है। तो हम चल दिए महाकाल के दर्शन करने। हमारे मन में बहुत सारा उत्साह था, बहुत सारी उमंग थी। जैसे कि आप देख रहे हैं नॉर्मल जो दर्शन कर रहे हैं वहाँ पे कितनी कम भीड़ है, बिल्कुल भी भीड़ नहीं है क्योंकि सारे लोग वीआईपी पास के लिए ही जाते हैं तो यहाँ पे भीड़ होती ही नहीं है। और हाँ, एक और बात, अगर आपको भस्म आरती के दर्शन करने हैं तो आप वीआर के थ्रू यहाँ पे भस्म आरती के दर्शन कर सकते हैं, जिसमें आपको थोड़ा सा 250 या 300 का आपको चार्ज देना होगा पर पर्सन का, और आप वीआर के थ्रू यहाँ पे भस्म आरती इंजॉय कर सकते हैं। फिर हम आ गए हैं एंट्री पाथ की तरफ। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि वीआईपी दर्शन जो लोग करते हैं उसमें और जो नॉर्मल दर्शन लोग करते हैं उसमें कितनी भीड़ होती है। आपको मैं बिल्कुल प्रॉपर दिखाऊंगी, आप बिल्कुल आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि आपको नॉर्मल दर्शन करने चाहिए या फिर वीआईपी दर्शन पास लेके पैसे देके करने चाहिए। ये है श्री महाकालेश्वर मंदिर का गेट। यहाँ पे आप आके फ़ोटोज़ खींच सकते हैं महाकालेश्वर मंदिर के गेट के बिल्कुल सामने। ये दिख रहा है हमारा दूर से मंदिर। तो अभी हमने किए हैं ऊपर से दूर से दर्शन, अब हम करेंगे नीचे पास जाके दर्शन। ये भी नॉर्मल दर्शन के अंदर ही आता है। तो आप ये जो देख रहे हैं आगे जो भीड़ है ये वीआईपी दर्शन की भीड़ है, जो आप देख सकते हैं कि कितना ही फ़र्क है और कितनी ही ज़्यादा भीड़ है उसमें। मतलब ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, नॉर्मल दर्शन भी इतनी ही दूर से हो रहे हैं और वीआईपी दर्शन भी इतनी दूर से हो रहे हैं, बल्कि वीआईपी दर्शन में ज़्यादा आपको भीड़ देखने को मिलेगी। ये एलसीडी स्क्रीन में दूर से हमें दिख रहे हैं श्री महाकाल। मेन महाकाल ज्योतिर्लिंग से बाहर आने के बाद, वहाँ के दर्शन करने के बाद हमें महाकाल के जो परिसर है उसमें भी बहुत सारे शिवलिंग देखने को मिल जाते हैं। उनमें कई प्रकार के शिवलिंग हैं। ये है एकादश रुद्र महादेव। यहाँ पे 11 महादेव है और उन सभी महादेव के अलग अलग नाम हैं। और ये एक और मंदिर है, एक और शिवलिंग है जो वहीं पर ही महाकाल परिसर में ही आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये है रिद्धि सिद्धि गणेश मंदिर। फिर हम आ गए श्री नवग्रह मंदिर। यहाँ पे किसी को भी अगर अपने नवग्रह की पूजा करानी होती है तो वो यहाँ पर आके पूजा कराते हैं। यहाँ पे 9 शिवलिंग होते हैं जिससे वह अपने नवग्रह की पूजा करा सकते हैं। फिर हम महाकाल परिसर से बाहर आ गए और हम चल दिए अपने दूसरे मंदिर की ओर, जो कि है श्री बड़ा गणेश जी मंदिर। यहाँ पे बड़ा गणेश जी की बहुत ही बड़ी प्रतिमा थी। फिर हम चल दिए अपनी अगली डेस्टिनी जो कि है श्री विक्रमादित्य स्मारक। ये है मेरी पूरी फैमिली और यहाँ पे आप फ़ोटो भी खींच सकते हैं इस ब्रिज।
यहाँ पर भी आप कुछ सीढ़ी चढ़कर जब ऊपर आएंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा शिवलिंग और शिव परिवार। उज्जैन में हो और आपको कहीं शिवलिंग ना दिखे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उज्जैन में कण कण में शिव बसते हैं। और ये हैं श्री विक्रमादित्य, जो यहाँ पर अपने 9 रत्नों के साथ विराजमान हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं, विक्रमादित्य का सिंहासन 32 सिक्के नाम से प्रसिद्ध था, और ये है सिंहासन 32 सिक्के, 32 कठपुतलियाँ। फिर हम चलते हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन, जो है रामघाट, जहाँ पे शाम में हो रही है माँ शिप्रा की आरती। शिप्रा माता की आरती लेने के बाद हमें पता चला कि हरसिद्धि माता की भी आरती शुरू होने वाली है, तो हम आ गए जल्दी से हरसिद्धि माता के मंदिर अब माता की आरती देखने के लिए, जहाँ पे हमने सुना है बहुत बड़े बड़े दिए जलते हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छी, बहुत ही ज़्यादा पवित्र आरती यहाँ पे होती हरसिद्धि माता की आरती शुरू ही होने वाली थी, इसलिए यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी और हमने बहुत ही भीड़ का सामना करते हुए हरसिद्धि माता के दर्शन किए, जो कि बहुत ही आकर्षक, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी माता थी। ये है अंदर का थोड़ा सा व्यू। मैंने अंदर शूट नहीं किया क्योंकि वहाँ पे बहुत भीड़ थी। सभी भक्तों को ग्राउंड पर बिठा दिया गया था और सभी बिल्कुल आस लगाकर सिर्फ उन दियों की तरफ ही देख रहे थे। सबको यही इंतज़ार था कि कब वो दिए जलेंगे और कब हरसिद्धि माता की आरती शुरू होगी।
सिद्धि माता की आरती के बाद हम आ गए महाकाल लोक के रात के दर्शन करने के लिए। ये है वीआर दर्शन भस्म आरती की विंडो। यहाँ से आप टिकट लेके वीआर भस्म आरती दर्शन देख सकते हैं। तो गाइस अब हम जाए अपने रूम पे। तो भाई सुबह से जब से बस से उतरे तब से चले जा रहे हैं। अब 11:30 हो रहे हैं, फ़ोन में देख रहा हूँ 11:30 भाई, तब से चले जा रहे हैं। मतलब हम 12 घंटे चल रहे हैं। 11 अप्रॉक्स के करीब हम उतर गए थे बस में से, और तब से चल रहे हैं भाई। ऐसी हुई ना पैरों में, बेड पे जाते मैं लेट हुआ यार, मेरी आँख तो खुले ना, मेरे को लग रहा है सुबह तक। तो गाइस प्लीज़ व्लॉग तक बने रहें। तो आज है हमारी उज्जैन यात्रा का दूसरा दिन। आज हम जा रहे हैं भैरवगढ़, भैरव बाबा के दर्शन करने। ऐसा माना जाता है आप महाकाल के दर्शन करें और भैरव बाबा के दर्शन ना करें तो उस दर्शन को पूर्ण नहीं माना जाता है। तो इसलिए हम जा रहे हैं भैरव जी के दर्शन करने। वहाँ पे 3-4 मंदिर और हैं, हम उन्हें भी विज़िट करेंगे और हमारा करीब आधा दिन तो उसमें लग ही जाएगा। हम इसलिए रिक्शा ले रहे हैं। आप उज्जैन महाकाल का जो मंदिर है वहाँ से आपको भैरवगढ़ 8 किलोमीटर दूर पड़ेगा, इसलिए आपको वहाँ पर जाने के लिए रिक्शा लेना पड़ेगा। और जो बाकी मंदिर है वो भी काफ़ी दूर है, इसलिए आप रिक्शे से जाएँ तो आपको कन्वीनियंट रहेगा। और रिक्शे का किराया आपको, एक रिक्शा किराया शाम तक आपको 400 से 500 रुपये तक का पड़ेगा। तो हम पहुँच चुके हैं भैरवगढ़ के अंदर स्थित भैरव बाबा के मंदिर में। तो यहाँ पे आपको प्रसाद मिलेगा जो कि आपको 100 रुपये का मिलेगा। वैसे यहाँ पे हर प्रसाद, हर मंदिर के बाहर जो प्रसाद होता है वो आपको 100 रुपये में ही मिलेगा। आपको प्रसाद लेने के बाद लाइन में लग जाना है, जूते चप्पल वहीं उतार देना।
वहाँ पर भी एक शिव मंदिर स्थित था जिसके हमने दर्शन करे। फिर वहीं पर ही स्थित दत्तात्रेय भगवान के भी दर्शन हुए। फिर हम रिक्शे में बैठकर फिर से चल दिए हम अपने अगले मंदिर की ओर, जो है श्री मंगलनाथ मंदिर। यहाँ से निकली, यहाँ से महाकाल, महाकाल के सोमनाथ, क्योंकि शिव जी के मस्तक का पसीना यहाँ पर भूमि माता के गर्भ में गिरा और यहाँ से महामंगल का जन्म हुआ। अंदर आप लोगों को ऐतिहासिक में मंदिर देखने को मिलेगा। भूमेश्वरी माता, जो कि वर्ल्ड में कहीं नहीं है। भूमेश्वरी माता कौन है? मंगल भगवान की माता, यानी पृथ्वी माता। आप लोगों ने शिव जी के मंदिर में इतनी जगह दर्शन करे, शिव जी की सवारी कहीं पर देखी? नंदी के ऊपर होती है। यहाँ पर नंदी नहीं है, नंदी की जगह भेड़ है। भेड़ यानी मेंढा, जो राजस्थान में पाया जाता है। मेंढे के ऊपर सवारी होने का कारण है महामंगल, मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी। यहाँ पर अनाज का दान होता है। अनाज के दान में होता है मंगल रत्न मूंगा, जो अपन अंगूठी में पहनते रहते हैं ना। मंगल रत्न मूंगा होता है मसूर की दाल, जो लाल कपड़ा, श्रीफल और फूल ना नाम, अपनी राशि, अपनी मनोकामना बोलकर चढ़ाते हैं तो 21 कष्टों का निवारण होता है। ये नाम, राशि, मनोकामना का प्रसाद 100 रुपये का संपूर्ण श्रृंगार होता है। तो मंगल यंत्र, मंगल माला, फोटो, प्रसाद, कलावा 5 चीज रिटर्न देते हैं। ये जो चढ़ाता है उसका नाम, राशि पंडित जी पूछेंगे, बोलना है, फिर चढ़ाना। या चढ़ाने से ये 21 कष्टों का निवारण होता है अपने और अपने परिवार। ये परिवार का प्रसाद। उन्होंने हमें काफ़ी अच्छे से मंगलनाथ जी के बारे में बातें बताई, जो कि बहुत ही काम की थी, बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन थी उनके पास। हमने फिर उनसे प्रसाद लिया और मंदिर की तरफ चल दिए। यहाँ पर लोग अपने मंगल दोष के निवारण की भी पूजा कराते हैं, जिसकी गूंज पूरे ही हॉल में हो रही थी। फिर वहीं पर ही विराजमान थे श्री हनुमान जी। फिर हमने दर्शन करे श्री भुवनेश्वरी माता के, जो कि है मंगलनाथ जी की माँ। फिर हम श्री मंगलनाथ जी के मंदिर के बाहर आकर गए उत्तरेश्वर महादेव के मंदिर। फिर हम आ गए श्री सिद्धवट जी के दर्शन करने के लिए। सिद्धवट मंदिर के द्वार के अंदर जाते ही आपको काफ़ी सारे भोजन करने के, अपने पेट पूजा करने के साधन मिल जाएंगे। हमने अभी खाना तो नहीं खाया था, पर हम अपना प्रसाद लेकर श्री सिद्धवट जी की तरफ चल दिए। यहाँ पर और भी काफ़ी सारे शिवलिंग स्थित हैं, जिनके हमने पूर्ण तरह से दर्शन किए। कहा जाता है जो श्री सिद्धवट है, ये वही वृक्ष है जिस पर बेताल बार बार आकर लटक जाता था।
यहाँ शिवलिंग है जिसके ऊपर दूध चढ़ाया जाता है, जो कि हमें प्रसाद में ही मिलता है, और विवाहित स्त्रियों को यहाँ पे सिंदूर प्रसाद के रूप में दिया जाता है। फिर वहीं पर ही स्थित है श्री सिद्धेश्वर महादेव मंदिर। प्रार्थना कर लो, बोलो भगवान से हमारे पूर्वजों की शांति करना, पितरों का मोक्ष करना, परिवार को सुख में रखना। फिर हम आगे बढ़े और पहुंच गए श्री महर्षि सांदीपनि आश्रम, जहां पे माना जाता है कि श्री कृष्ण ने बालपन में यहां से अपनी विद्या प्राप्त की थी। सामने ही निशुल्क जूता चप्पल स्टैंड था, जहां पे हम सब ने अपने जूते चप्पल उतारे और हम चले गए अंदर। फिर हम आगे बढ़े और हम पहुंच गए श्री कृष्ण जी की पाठशाला की तरफ, जहाँ पे कैमरा बिल्कुल भी अलाउड नहीं था, तो मैं वहाँ पे बिल्कुल भी शूट नहीं कर पाई। यह चित्र दर्शाते हैं श्री कृष्ण की 64 कलाओं को। फिर हम आ गए श्री गढ़कालिका माता मंदिर। फिर हम चल दिए श्री भरतहरि गुफा के दर्शन करने के लिए। फिर हम जाने लगे गुफ़ा के अंदर। गुफ़ा के अंदर काफ़ी भीड़ नहीं जा सकती थी, काफ़ी कम लोगों को जाने की जगह थी। गुफ़ा भी काफ़ी छोटी थी, काफ़ी पतली थी, और वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल तो बहुत ही कम था, क्योंकि जो आप देख रहे हैं इतनी बड़ी गुफ़ा नहीं है। गुफ़ा इसके नीचे जाके और भी ज़्यादा छोटी होती जाएगी, और भी ज़्यादा ऑक्सीजन लेवल कम होता जाएगा, इसलिए वहाँ पे कम ही लोगों को भेजा जाता है, कम ही लोगों की एंट्री एक बार में वहाँ पे होती है। और मैं आपको स्पेशली अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको स्पेशली एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जिनका दम घुटता है या फिर जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है, तो वो प्लीज़ 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 यहाँ जाना अवॉइड करें, यहाँ बिल्कुल ना जाएं। हाँ, आप ऊपर बैठकर आराम से वहाँ पे चैंटिंग करें, वहाँ पे अपना ध्यान लगाएं, पर हाँ, अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप नीचे बिल्कुल ना जाएं। गुफ़ा की हाइट भी इतनी ज़्यादा नहीं है, आपको झुक झुक कर ही चलना पड़ेगा, और हाँ, गुफ़ा में दरवाजे भी बहुत पतले हैं, तो भरतहरि गुफा से बाहर आए और वहाँ पर थी एक गौशाला, जहाँ पे आप गाय को चारा भी खिला सकते हैं। तो ये थी हमारी उज्जैन की 2 दिन की यात्रा। मैंने आपको इस वीडियो में ये दिखाया है कि आप उज्जैन में 2 दिन के अंदर क्या क्या देख सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके इसे लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए। जय श्री महाकाल।